नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। मोदी कैबिनेट में आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मोहर जो है वो लगाई गई। इस पर फैसला जो है वो लिया गया और वहीं आपको बता दें तो कई लोग इसका आप स्वागत कर रहे हैं। जहां एक तरफ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसको लेकर धन्यवाद दिया, तो वहीं युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह भी धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और कह रहे हैं कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि यहाँ की जो जनता सोचती थी, समझती थी और जो चाहती थी, आपने उस पर मोहर लगा दिया है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और वहीं कैसे इसका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह। सुनिए। वन नेशन वन इलेक्शन तो होना ही चाहिए था। 1967 तक जो भी चुनाव हुए विधानसभा लोकसभा का एक साथ ही हुए, इसीलिए बहुत सा एंगल है जिसके चलते वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। और सब एंगल को छोड़ दीजिए, साल में 9 महीना आचार संहिता लगा रहने से विकास का काम हैम्पर होता था। दूसरी ओर अलग अलग चुनाव हो जाने से जो बूथ लुटेरे लोग होते थे उनको अलग अलग समय मिल जाता था बूथ लूटने का, या लॉ एंड ऑर्डर उससे भी खराब हो जाता था। और खास करके दलित मतदाता जो कि वोट देना चाहते थे उनको बहुत जगह लोग वोट नहीं देने देते थे। और वन इलेक्शन वन नेशन की बात जब आएगी तो हम समझते हैं कि सब एक साथ होगा तो सब तो अपने अपने काम में लपटे रहेंगे। इसलिए बूथ लुटेरा हमारे गरीब मतदाताओं को वोट देने से नहीं रोक सकेंगे। इसलिए ये समय का तगादा था, ये और पहले होना चाहिए था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ही सब कुछ करने वाले हैं, इसीलिए ये भी एक काम नया काम उन्होंने किया है, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज आपकी सरकार ने, आपकी कैबिनेट ने देश की जनता के चाहत पर मोहर लगा दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन भारत के प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करेगा। सालों भर चुनाव के बोझ से जनता परेशान थी, सरकारी कर्मचारी परेशान थे। देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी के रिपोर्ट को जो आज भारत सरकार ने अपने कैबिनेट में मंजूरी दी है, उससे देश की जनता बहुत गदगद है, प्रसन्नचित्त है। और आने वाले समय में हमें पूरा विश्वास है कि भारत सरकार के द्वारा जो कैबिनेट में इसको मंजूरी दिया गया है, पार्लियामेंट में और देश के विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं में मंजूरी मिलेगी और एक ये सशक्त कानून के रूप में भारत माता के वैभव को आगे बढ़ाने वाला साबित होगा। जब देखिए तब देश में चुनाव, जनता परेशान थी। राजनीति के अलावा राजनीतिक दल कोई और काम ही नहीं कर रहे थे, ना देश की जनता के प्रगति के भागीदार बन रहे थे। आप देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत के वैभव को बढ़ाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर दिया और आपने जो कहा उसे करके दिखा दिया। हम विपक्ष के लोगों से भी आग्रह करते हैं कि देश की जनता के डिमांड को देखते हुए सभी लोग आगे आएं और वन नेशन वन इलेक्शन के इस महायज्ञ को सफल बनाने में अपना अपना योगदान सुनिश्चित कराएं। तो आपने सुना और देखा भी कि जहां एक तरफ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर उन्होंने कहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा है कि यह केवल आप ही कर सकते थे, क्योंकि सब कुछ नया तो आप ही करते हैं और जिस तरीके से आपने ये काम किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और वहीं जीतन राम मांझी ने यह भी कहा है कि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि आप समझिए कितना समय बर्बाद होता है और किस तरीके से जो चुनाव आयोग है बस इसी तैयारी में लगे रहते थे और जो बूथ लुटेरे हैं वो भी इंतजार करते रहते थे बूथ लूटने का और उन्हें मौका जो है वो भी जाता था। और वहीं जीतन राम मांझी जो है वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठते थे, लेकिन अब जब मोदी कैबिनेट में इस पे मंजूरी मिल गई है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो फैसला लिया गया है ये कहीं ना कहीं देश की जनता के हित के लिए फैसला है। वहीं जहां बार बार चुनाव आयोग की तरफ से इसी को लेकर तैयारियां जो है वो होती रहती थी और आप देख रहे थे विकास कार्यों में बाधा जो है वो भी पहुंचती थी, क्योंकि 9 महीने 10 महीने
महीने तो आचार संहिता ही लग जाते थे और उस वक्त कोई भी सरकारी योजनाओं का जो काम होता है वो नहीं हो पाता था। वहीं युवा चेतना की राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह भी यह कहते हुए नजर आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने धन्यवाद दिया है और कहा है कि देश की जनता जो चाहती थी उसे आपने सच कर दिखाया है, उनकी चाहत पर आपने मोहर लगा दिया है, क्योंकि यहाँ की जनता भी परेशान रहती थी। जब देखो तब चुनाव, जनता अलग परेशान रहती थी, जो कर्मचारी है वो अलग परेशान रहते थे और केवल चुनाव की तैयारी में ही लगे रहते थे। और वहीं जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसको लेकर भी युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा है कि ये भी इसके अलावा कोई और काम ही नहीं करते थे। जनता के हित को लेकर या फिर विकास को लेकर कोई काम नहीं होता था। और अब जब लोकसभा विधानसभा दोनों एक साथ हो जाएंगे तो आप समझ रहे हैं कि जो जनता की परेशानी थी, जो कर्मचारी की परेशानी थी, वो तमाम चीजें अब खत्म हो जाएगी। और वहीं युवा चेतना की राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने विपक्ष से भी आग्रह किया है कि जो जनता की डिमांड है उसको आप समझिए और इसमें आप अपनी भागीदारी जो है वो दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।